वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, ये संसार, ये जीवन एक वस्त्र की भांति है। जैसे वस्त्र बनते समय कहीं न कहीं उसे ताने और बाने की आवश्यकता होती है, वह वस्त्र भी बनता है तो ताने बाने से ही बनता है। ऐसे मनुष्य का जीवन, ये संसार भी कहीं न कहीं उन ताने बानों से ही बना। अंतर इतना है, वस्त्र के ताने बाने धागों से बनते हैं और मनुष्य के जीवन और संसार के जो ताने बाने हैं वे कहीं न कहीं राग द्वेष, सुख दुख, शुभ अशुभ, दिन रात, अच्छे बुरे आदि निमित्तों से बन। कितना ही सुंदर वस्त्र क्यों ना हो, पर वह सुंदर धवल स्वच्छ वस्त्र भी होता है, पर पंडित जी एक सीधा धागा और एक आड़ा धागा जिसे ताना बाना कहते हैं, उसके बिना वस्त्र नहीं बनता। ऐसा ही ये जो जीवन है, यहाँ भी पक्का हमें मानना होगा कि अगर अच्छे रूपी सीधे धागे हैं तो बुरे रूपी टेढ़े तिरछे धागे भी मिलेंगे। जहाँ हमें राग दिखता है वहाँ द्वेष भी दिखता है, क्योंकि आचार्यों ने तो स्पष्ट ही कह दिया, इस संसार का अगर कोई कारण, अगर कोई ताना बाना है तो राग द्वेष द्वय दीर्घा, राग द्वेष द्वय दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। एक राग और दूसरा द्वेष, ये संसार का ही पर्यायवाची नाम राग द्वेष है, या राग द्वेष को ही संसार कह दो, परावर्तन कह दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जीव अक्सर इन बातों को भूल जाता है कि इन राग द्वेष, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, इन तानों बानों से हटकर भी कुछ धर्म हुआ करता है। ये अच्छे बुरे, शुभ अशुभ आदि सब कुछ जीवन में होते हैं, संसार में भी होते, पर जीवन के और संसार के इस वस्त्र में कहीं न कहीं इन वस्त्रों से रहित भी जैसे कोई इंसान होते हैं, ऐसे इस राग द्वेष के, अच्छे बुरे के, तानों बानों से रहित भी कुछ धर्म नाम की वस्तु हुआ करती। क्या करे जीव, इतना इन विषय कषायों में, इतना इस विषय कषायों में आसक्त कह दो, क्योंकि विषयों में आसक्त है और कषायों में विषक्त है। कषायों में विषाक्त होकर जीता है और उन विषयों में आसक्त होकर जीता है। और शायद यही कारण रहा कि जीव ने आज तक वास्तविक धर्म के मर्मों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। कितना ही स्वच्छ दीवाल पर बोर्ड हो। आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, स्कूल गए आप लोग? पता है, पूछ रहा हूँ। ऊपर सेठ जी, स्कूल में भी शायद आपने देखा होगा, आज भले ही उस ब्लैक बोर्ड का कलर बदल गया हो, प्राचार्य जी, आज भले ही बोर्ड के रंग बदले हैं, पर पहले बहुत अच्छे ब्लैक बोर्ड होते थे और उस पर कुछ भी लिखना था, लिखने वाला तो सफ़ेद चौक से लिखता था, पर सफ़ेद चौक की लिखाई तभी होती थी जब बोर्ड
काला होता था। सफ़ेद बोर्ड पर सफ़ेद चौक से नहीं लिखा जाता। आज भले ही वाइट बोर्ड है पर लिखना तो काले से ही पड़ता है। मात्र रंग आगे पीछे हुए हैं। काले बोर्ड पर सफ़ेद से लिखा जाता था, आज सफ़ेद बोर्ड पर काले से लिखा जा रहा है, पर ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आज भी नहीं बदला। कितने ही सुंदर रंग वस्त्रों के भी क्यों ना हुए हो, पर एवरग्रीन कॉम्बिनेशन मुकेश जी ब्लैक एंड वाइट। व्यक्ति कितना ही वाइट करने का प्रयास कर ले, पर वह ब्लैक एंड वाइट की शोभा जैसे उस ब्लैक बोर्ड की हो, वस्त्रों की ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन होता है, ये जीवन भी तो सुख दुख, अच्छा बुरा, राग द्वेष रूपी इस काले सफ़ेद धागों से ही तो बना है। पर ये जीव समझने के लिए, इस जीव को ये बात समझने के लिए बहुत 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 समय देने की आवश्यकता है। वस्त्रों के ताने बाने हमें पता है, माँ दूसरों को ताना देना भी बहुत अच्छे से पता है। दूसरों को ताने देना भी हमें पता है, पर अपने स्वयं के जीवन के इन सुख दुख राग द्वेष रूपी ताने बाने को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये निर्णय करना होगा। अगर हमें कहीं अंधियारी रात दिख रही है, तो ये पक्का मानना अंधियारी रात के गर्भ में ही उजाले का दिन बैठा हुआ करता है। दिन कब निकलता है? दिन से दिन का उदय नहीं होता, दिन से दूसरा दिन नहीं उदित होता। रात के अंधेरी रात के उस गर्भ में ही सूरज अपनी रोशनी को बिखेरने के लिए गर्भ को प्राप्त करते हुए सुबह होते ही दिन को उद्घाटित करता है, दिन को जन्म देता। ये बाहर के सब विषय हम जानते हैं, पर भीतर के उस राग द्वेष कसाय परिणामों को नहीं पहचान पाते। ये पक्का मानना सिंह जी, ये पक्का मानना द्वेष रूपी अंधकार की रात अगर कहीं खड़ी है, तो वह राग रूपी सूर्य के डूबने से ही खड़ी है, और राग रूपी सूर्य उदित हो रहा है तो कहीं ना कहीं द्वेष रूपी रात वहां पर थी ही। बहुत सारे जीव कहते हैं हमें द्वेष किसी से नहीं है। बिल्कुल हम किसी से द्वेष नहीं करते हैं, पर मां पक्का मानना राग भी है ना, तो वह नियम से द्वेष पूर्वक ही होगा। द्वेष नहीं है और राग है, और राग नहीं है द्वेष है, ऐसा होता ही नहीं है। ये जीवन का, ये संसार का बिल्कुल ताना बाना है। जैसे वस्त्रों के लिए दोनों प्रकार के धागे चाहिए है, ऐसे ही संसार के लिए राग और द्वेष बराबर चाहिए ही चाहिए। क्या करें? जीव यहाँ बैठे बैठे सब कुछ समझ लेता है, पर जब कुछ करने का समय आता है तब भूल जाता है कि मुझे राग द्वेष से परे होने वाले उस धर्म को, उस वैराग्य को, उस वीतराग धर्म को भी समझने की आवश्यकता है। और कितना गजब का सिद्धांत पंडित जी, हमारे जैन दर्शन ने, हमारे आचार्यों ने कहा, वीत द्वेष नहीं कहा। हमारे भगवान वीत द्वेषी नहीं, हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारी जिनवाणी, हम उसे वीत द्वेषी नहीं कहते। कितनी गजब की बात है। उन्होंने पहले राग पर ही चोट की, वीत रागी जो राग से बीत चुके हैं, क्योंकि राग से बीता हुआ ही वह प्रभु और भगवान बन सकता है। पर राग से बीतने के लिए ये उसमें गर्भित है कि द्वेष को छोड़े बिना राग छूटने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ हृदय में, मन में ऐसा स्थान बना के रखा है उस राग द्वेष रूपी कसाय ने,
कि कहीं ना कहीं किसी से राग करने के चक्कर में हम किसी से द्वेष कर बैठते हैं और किसी के द्वेष करने के चक्कर में किसी न किसी से राग कर बैठते हैं। द्वेष छोड़ लेना आसान है शैलेन जी, द्वेष छोड़ लेना बहुत आसान है। दुनिया के सामने कोई व्यक्ति द्वेष कर नहीं सकता। लोग कह दे कैसा द्वेषी है, कैसा द्वेषी है, कैसा कसाई है, इससे द्वेष कर रहा है, इससे लड़ रहा है, इससे क्रोध कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग दिखाने के लिए भी द्वेष नहीं करते, भरे भीतर करते हैं। और भीतर भी करते हैं तो उन्हें ये भी पता है कि ठीक है द्वेष गलत है, मुझे छोड़ना है। पर आज तक इस भारत में, इस धरा पर, इस विश्व में अगर राग को भी गलत कहने वाला कोई है तो मात्र ये हमारा जैन धर्म है, वीतराग धर्म है। हाँ, आप जहाँ जाओ वहाँ यही कहा जाता है, द्वेष नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, किसी से मारना नहीं, क्रोध नहीं करना। पर एकमात्र ये हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन है जो ये कहता है द्वेष नहीं करो तो राग भी मत करो। क्योंकि समस्या यही है, समस्या यही है, व्यक्ति कहीं ना कहीं से छूटता है, कहीं जाके उलझता है। इधर कुएं से निकलता है और जाके खाई में गिर जाता है, इधर अग्नि से निकलता है और अग्नि की आंच में ही तड़प कर मर जाता है। ये जीवन के निर्णय को, जीवन के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। जब तक ये राग द्वेष रूपी ताने बाने में जीते रहोगे तब तक वास्तविक वीतराग धर्म तक पहुंचने वाले नहीं हैं। वीतराग धर्म तक पहुंचने वाले नहीं हैं। वीतराग धर्म तक पहुंचने के लिए हमें वीतराग बनने के पहले वैरागी बनने की आवश्यकता है। प्रभु वीतरागी बन गए, प्रभु वीतरागी बने, पर कभी ये विचार किया प्रभु वीतरागी बनने जन्म से ही बने? नहीं, वीतरागी बनने के पहले वैरागी बनना पड़ेगा, और वैरागी बनने के पहले हमें राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम वैरागी और फिर वीतरागी बन पाएंगे। व्यक्ति वीतरागी तो बनना चाहता है, व्यक्ति वीतरागी तो बनना चाहता है, पर वैरागी नहीं चाहता। हमारे घर में राम महावीर जन्म तो हो पर वो दीक्षा ना ले। समस्या यही है। अच्छा कर ले, समाज का, धर्म का, सबका कार्य हो, कल्याण हो, पर वो वैरागी ना बने। बिना वैराग्य के, बिना वैरागी बने वीतरागी बनेंगे कैसे? पहले कुछ अंशों में उस राग को, उस द्वेष को, उन कसायों को कम करना होगा, तभी तो जाकर वह वीत राग हो जाएगा। राग और द्वेष दोनों से बीत कर दूर हो जाएगा। समस्या तो यही है, समस्या तो यही है कि सब कुछ हम जीतना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, पर पक्का मानना दूसरों को जीतने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं राग द्वेष करना पड़ेगा। संसार को जीतने के लिए, संसार के एक एक व्यक्ति को जीतने के लिए कहीं ना कहीं शस्त्र अस्त्र कुछ ना कुछ आलम्बन लेना पड़ेगा। किसी से राग, किसी से द्वेष करना पड़ेगा, पर अपने आप को जीतने के लिए तुम्हें कोई राग द्वेष नहीं, अपितु वैराग्य धारण करना पड़ेगा। बिना वैराग्य के आप अपने आप को जीत नहीं सकते, अपने मन को, अपने परिणाम, अपने परिणति को जीत नहीं सकते। जितनों ने अपने आप को जीतकर जितेंद्र बना दिया, जितेंद्रिय बना दिया, वीतरागी बना दिया, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को वैरागी बनाने का पुरुषार्थ किया। सबसे पहले अपने आप को वैरागी बनाने का पुरुषार्थ किया था। आपने कितना किया? आपने कितना किया? निर्मल जी, चंद मिनटों के लिए शमशान जाते हैं, कितनों को जला के आ गए, कितनों को पहुंचा के आ गए, सती सागर कितनों को निपटा के आ गए, कितनों को आ गए। कभी कभार वहाँ जलती हुई चिता को देखकर जरूर लगता है कि अरे देखो क्या संसार असार है, हमें भी छोड़ना चाहिए। पर कब तक सिंह जी, कब तक वैराग? वे मात्र शमशान वैराग होता है, चंद मिनट। जैसे ही वह अग्नि ठंडी हो गई, आपका वैराग्य भी ठंडा हो गया।
तत्क्षण हम विसर जाते हैं, तत्क्षण हम भूल जाते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जब तक भीतर वह वैराग्य की ज्योति प्रज्वलित नहीं हो रही है, तब तक विश्वास मानना जीवन का आनंद, जीवन का सुख और वह वीतरागता और वीतराग धर्म भी प्राप्त होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तत्क्षण वह पूरा पूरा वैराग्य चिता ठंडी होने से पहले ही ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। पक्का अपने स्वयं के जीवन में एक बार माँ झांक के देख लेना, एक बार जीवन में अवश्य झांक के देख लेना। जीवन के कुछ ऐसे क्षण प्रत्येक व्यक्ति के पास आते हैं कि जीवन में कभी ना कभी उसे वैराग्य होता है। हाँ, होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे जीवन में कभी वैराग्य नहीं हुआ हो। पर कितना, कब, कैसे? जब घर वालों से बात नहीं बनती, जो अपनी बात नहीं होती, कुछ ना कुछ अपने बात के विरुद्ध होता है, तो तुरंत कहते बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं महाराज के साथ। सुबह तो ऐसा, बिल्कुल ऐसा राम जी कहते मैं तो बस महाराज के साथ जा ही रहा हूं, आज तो बस विहार हो गए, मैं महाराज के साथ रहूंगा। जैसे ही वह बेटे की माँ धीरे से थाली लेकर पहुंच जाती है, गरम गरम लुची पुड़ई सब्जी आपकी पसंद की जब सामने आती है, जैसे ही 2 ग्रास पेट में जाते हैं, पूरा जो फूली हुई रोटी है पिचक गई। माँ पिचकाते हैं ना फूली रोटी, पहले उस चूल्हे पर बढ़िया गैस पर उसको फुला दिया और पुनः उसको धीरे से पिचका दिया कि दबा दिया। बस बढ़िया थाली मिल गई, शाम को क्षमा मांग ली, पैर पड़ लिए, फिर पूछ लेना कहाँ गया राम जी वैराग? जाना तो है पर अभी थोड़ा सा घर को व्यवस्थित कर लो, 2-4 साल बाद, अभी 2-4 दिन बाद जाने वाले थे, पर अब ठीक है, घर की जिम्मेदारी है, अब कौन क्या कहेगा। बदल गया भाव, बदल गया मूड, बदल गया समय। कैसे पल पल में हम बदलते हैं, कैसे पल पल हम बदलते हैं, सोचने विचारने की आवश्यकता है। जब तक इस राग द्वेष रूपी ताने बाने में जीते रहोगे, तब तक वीतराग धर्म को प्राप्त करने वाले नहीं हो। ये संसार के राग द्वेष के ताने बाने से हटकर कुछ धर्म था, पर क्या करे पंडित जी, आज सबसे अधिक राग द्वेष इस धर्म थान और धर्म में ही हो चुका है। परसों, मैं नाम नहीं बताऊंगा, परसों एक बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ सज्जन पंडित जी हमारे पास पहुंचे। अब गुरु से ही तो अपने दिल का दुखड़ा बोलेंगे, किससे कहेंगे।